नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। अब तक 11,706 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 27.52%। रेलवे ने कहा प्रवासी मजदूरों को नहीं बेचा जा रहा है कोई टिकट। हंदवाड़ा मुठभेड़ पर बोले आर्मी चीफ, पाक के आतंकी कृत्यों का देंगे करारा जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा जरूरतमंद कामगारों और प्रवासी मजदूरों के रेल किराए की जिम्मेदारी उठाएगी कांग्रेस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा, दिसंबर तक कोरोना का वैक्सीन हो जाएगा तैयार। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना के कुल 42,533 मामले सामने आए हैं, जिसमें से कुल सक्रिय मामले 29,453 हैं। अब तक 11,706 लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 27.52% हो गया है। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि अब तक 112 जिले में सिर्फ 610 मामले हैं। यह देश में कुल मामलों का 2% है। इन सभी जिलों में लोगों को बड़े पैमाने पर जागरूक किया गया। देश में कुल 42,533 मामले सामने आए हैं। हम लगातार जांच बढ़ा रहे हैं और लोगों को चिन्हित कर उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को PPE किट और अन्य बचाव से उपाय बताए। उन्होंने बताया कि लगातार स्थिति में सुधार कर रहे हैं। देश में टेस्टिंग से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए चलाई जा रही ट्रेनों के मामलों पर अब भारतीय रेलवे ने सफाई दी है। रेलवे ने कहा है कि वह प्रवासी मजदूरों को कोई टिकट नहीं बेच रहा है। वहीं रेलवे राज्य सरकारों से इस वर्ग के लिए केवल मानक किराया वसूल रहा है, जो कुल लागत का महज 15% है। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारतीय रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। श्रमिकों को उनके गंतव्य तक छोड़कर वापस खाली आ रही हैं। वहीं वापसी के दौरान ट्रेनों को पूरी तरह से बंद रखा जाता है। रेलवे ने आगे बताया कि रेलवे की ओर से मजदूरों को मुफ्त में खाना और पानी की बोतल भी दी जा रही है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी भारत में आतंकियों को धकेलने के लिए अपने अदूरदर्शी और तुच्छ एजेंडे पर काम कर रहा है। जब तक ये सरकार प्रायोजित आतंकवाद की अपनी नीति नहीं छोड़ेगा, हम उचित और सटीक जवाब देना जारी रखेंगे। थल सेना प्रमुख ने विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत संघर्ष विराम का उल्लंघन और आतंकवाद का समर्थन करने वाले सभी कृत्यों का करारा जवाब देगा। हंदवाड़ा मुठभेड़ पर उन्होंने कहा कि भारत को अपने उन 5 सुरक्षा कर्मियों पर गर्व है, जिन्होंने उत्तर कश्मीर के एक गांव में आतंकियों से आम नागरिकों की जान बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जरूरतमंद कामगारों और प्रवासी मजदूरों के रेल किराए की जिम्मेदारी संबंधित प्रदेश की कांग्रेस कमेटी उठाएगी। सोनिया का कहना कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से कई बार यह मांग की गई है कि लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का किराया न लिया जाए, लेकिन हमारी बात अनसुनी कर दी गई। सोनिया ने यह भी कहा कि मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत और त्याग देश का आधार है। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ऐसा संकट देखा है कि हजारों मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि उनके पास पैसा, खाने पीने का सामान और दवा तक के इंतजाम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दिसंबर तक कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा। ट्रंप ने कहा, हम पहले से कहीं जल्द वैक्सीन तैयार कर लेंगे। यह इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सप्लाई लाइन तैयार कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास फाइनल वैक्सीन भी तैयार है। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,48,653 लोगों की मौत हो चुकी है। 35,84,116 संक्रमित हैं, जबकि 11,61,677 लोग ठीक हो चुके हैं।
इटली में करीब 2 महीने बाद लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई है। यहाँ 10 मार्च से लॉकडाउन था। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो।